नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इब्राहिम खान धुमसार मज़ार की कहानी इमरानुल्लाह खान की ज़ुबानी। निर्मल शहर की सरजमीन पर मौजूद कदीम दरगाह इब्राहिम खान धुमसार रहमतुल्लाह अलैह की सरबंदी की मिस्मार को लेकर निर्मल ज़िले कांग्रेस यूथ सदर व नुमाइंदे कौंसलर इमरानुल्लाह खान ने ग्लोबल एक्सप्रेस से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए नाराज़गी जाहिर की और मुकामी टीआरएस हुकूमत पर जमकर बरस पड़े। इन्होंने सदर नशीन बल्दिया और बल्दियाती अमले को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस तरह मुकामी हुकूमत की लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त है और इसे सूझी समझी साजिश करार दिया। ज़िले कलेक्टर और बल्दियाती जिम्मेदारान की जानिब से दोबारा तामीराती बयानात को लेकर अवाम में कुछ हद तक खामोशी देखी जा रही है, लेकिन अवाम की आवाज़ बनकर इमरानुल्लाह खान ने कहा कि सवाल दोबारा तामीर करने का नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि इस तरह की हरकत किसकी बिना पर किया गया है। मैं शेख साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस। आज हम लोग जो है निर्मल सरजमीन पर इब्राहिम खान धमसा जो मसाजिद का मसला हुआ, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे चर्चों में है, आज हम हक़ाइक़ को जानने के लिए निर्मल शहर के कांग्रेस कायद नुमाइंदे कौंसलर वार्ड नंबर 21 और ज़िलाई यूथ सदर से इमरानुल्लाह खान से हम खुसूसी गुफ्तगू करते हुए हक़ाइक़ पर हम अपनी सवालात करेंगे और अवाम के सामने जो अवाम कश्मकश का शिकार है, अवाम के सामने हक़ाइक़ को पेश करेंगे। इसी जद्दोजहद के साथ ग्लोबल एक्सप्रेस आज पूरी जुस्तजू और पूरी मेहनत के साथ सतह ज़मीन निर्मल पर शामिल हुआ और मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात करते हुए आज हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाएंगे। तो सबसे पहला सवाल इमरानुल्लाह साहब, ये जो मज़ार का जो मामला पेश आया, इसमें हमने देखा कि बारहा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर अज़ीम बिन यहिया काफ़ी पहल करते हुए दिखाई दिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी के जो कायदीन हैं कहीं ना कहीं उन्होंने पहल करने में पीछे दिखे? क्या आप इस मामले में पहल किए, या अगर पहल किए तो आपकी जानिब से कौन कौन पहल किए? और आपके मुकामी जो सदर है, जो कॉन्टेस्ट एमएलए साहब मंशूर रेड्डी साहब, इनकी जानिब से क्या आपका अहकाम जारी है? आप उसके अंदर शामिल होना ज़रूरी समझते हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी की जानिब से या मुकामी सदर की जानिब से आपको कोई अहकाम जारी किए गए कि आप उसके अंदर शामिल ना हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो परसों जो प्रोटेस्ट था, ठीक है, और धौसा बेग साहब के जो दरगाह है उसके बाउंड्री के ऊपर लास्ट 7 years बैक वहाँ पे मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे थे कुछ अपने लोग, ठीक है। वहाँ पर मस्जिद बनाने नहीं दिया गया। जब फजर की नमाज पढ़ रहे थे लोग, तो उनको फजर की नमाज चलते वक्त पुलिस वाले आकर उनको वो एरिया से बाहर कर दिए। ऑलरेडी वहाँ पर थोड़े टीचर्स यूनियन की बिल्डिंग है, कोर्ट का ऑर्डर है, अहमद बेग साहब कलेक्टर साहब जब थे, वो ऑर्डर है उनका कि वो बिल्डिंग गैर मामूली है, उसको डिसमेंटल करो बोलकर। ये जो धौसा साहब का जो दरगाह का जो ये एरिया है ना, बहुत बड़ा एरिया है। इसमें एमआर ऑफिस आती, एज पर मेरे नॉलेज के हिसाब से बोल रहा हूँ जी, एमआर ऑफिस आती, म्यूनसिपल ऑफिस आती, ठीक है, बीएसएनएल की ऑफिस आती, रेवेन्यू ऑफिस आती। अपने लोग जब आसानी से ये सब चीज़ों को छोड़ दिए, वरना तो इसका किराया वसूल किया जा सकता था। और जो म्यूनसिपालिटी का जो काम है, जो वो लोग करने के बाद उनको एडमिट नहीं कर सकेंगे, क्यों करे भी तो किसके पावर से करे? आज तक कोई एडमिट नहीं कर रहे, सब लिख जा रहे, कमिश्नर के ऊपर डाल दे रहे। यहाँ के प्रेजेंट एमएलए साहब को भी इसका इंफॉर्मेशन नहीं है, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोले उनको इंफॉर्मेशन नहीं है। कलेक्टर साहब भी बोले मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं है, चेयरमैन साहब भी बोल रहे हैं उनको इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रैक्टिकली सोचा गया तो ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा वाकई हो रहा है तो बिल्कुल बेकार थर्ड क्लास लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका मतलब अगर बगैर किसी को पूछ के अगर इन्होंने ऐसा काम कर रहे हैं, बोल तो यूजलेस,
वो लोगों का जो अहदे पर रहना बेकार है, क्योंकि आप किसी एक कम्युनिटी की कोई भी कम्युनिटी से हो, ये खाली धौंसा साहब का ही नहीं बोल रहा हूँ, कौन से भी कम्युनिटी के सेंटीमेंट को कभी भी हर्ट नहीं करना। इसके वजह से सेकुलरिज्म खत्म हो रहा, ये लोग ऐसे काम करने की वजह से सेकुलरिज्म पे इशू हो रहा। और दूसरी बात, पार्टी बेसिस, ये पूरा जो प्रोटेस्ट था पार्टी बेसिस नहीं था, ठीक है ना। इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट सबसे ज्यादा हमारे रफू भाई करे, मार्केट के जो कपल काउंसलर है रफू भाई, हाँ, उन्होंने बहुत दिन से इसके ऊपर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। वो फेंसिंग के टाइम पे भी उनका ही ज़्यादा उसमें ये रहा। उसके साथ साथ और ये पार्टी बेसिस TRS कांग्रेस MIM बोल के नहीं है, सब मिलजुल के अल्हम्दुलिल्लाह हम 13 काउंसलर पूरे म्यूनसिपालिटी में काम कर रहे हैं। अगला सवाल ये है इमरान सर, बताया जा रहा है इश्यूज चल रहे, चर्चों में बात चल रही सोशल मीडिया पे कि ये मजहबी भेदभाव की बुनियाद पर हुआ। बताया जा रहा है कि कोई शरपसंद अनासिर जो है इसको तोड़े रात के अंधेरे में, तारीकी में। तो आपका जो ख्यालात है या आपकी जो सोच है या आपके जो हक़ाइक़ है वो कहाँ तक दुरुस्त है? क्या इसके अंदर म्यूनसिपालिटी इन्वॉल्व है या फिर कोई दूसरी कम्युनिटी वाले जो इसको तोड़े मज़ाहिब की बुनियाद पर? दूसरी कम्युनिटी वाले तो नहीं तोड़ते। यहाँ पे अभी निर्मल बहुत ही सुकून का मकाम है, यहाँ पे सेकुलरिज्म आज भी कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे कोई और पार्टी या BJP हो या कोई भी हो, उनका कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर इन्वॉल्वमेंट है तो इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करके ऐसा तोड़ने के ऊपर वो लोग प्लानिंग करके करें, ठीक है ना। डायरेक्टली इसमें म्यूनसिपालिटी का इन्वॉल्वमेंट है, और वो क्या हुआ वो इंटरनली उनको ही मालूम, वो क्यों करे, क्यों करने के पीछे वजह क्या है, क्यों बोल तो वो कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, ठीक है। और गैर मामूली आके वहाँ पर कोई भी फेंसिंग जो भी करे वहाँ पे कब्जा नहीं कर रहा गैर मामूली तरीके से। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह धौंसा साहब की वो जो मज़ार है ज़माने से है निर्मल में ऑलरेडी, और वो बहुत बड़े एरिया था, उसको ऑलरेडी बहुत छोटा कर दिया। अगर ये फेंसिंग बहुत पहले हुई थी तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था आज। कहीं ना कहीं आप सीधा निशान साध रहे हैं चेयरमैन या फिर जारी किरदा जो है रनिंग जो हुकूमत है, चेयरमैन म्यूनसिपालिटी तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर मनसूबबंद तरीके से उस पर जो है ये शर पैदा किया गया है। इसमें दूसरी कमेटी का कोई इन्वॉल्व नहीं है, ये आपके ख्यालात है। और आपके ख्यालात तो जाहिर ये है कि आप सीधा सीधा जो है सामने जो TRS पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं उन्हें चाहिए था कि वो आगे आए, इस मामले में पहल करें। अगर म्यूनसिपालिटी इसको तोड़ रही है, इसको डिसमेंटल कर रही है, तो उसकी वजह भी वो बताने में नाकाम हो रहे हैं। तो आपका सीधा सीधा निशाना ये है कि यहाँ की जो रनिंग हुकूमत है, यहाँ की जो इक़्तिदार पर जो लोग हैं वो उसके अंदर मुकम्मल तौर पर शामिल है, और आला अहदेदार भी जो है म्यूनसिपालिटी के जो है मुकम्मल तौर उनके जो मंसूबे पर काम कर रहे हैं, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। आपका कहना सीधे सीधे यही है। बेशक बात तो दिख रहा है ना सबको, आप कोई भी चीज़ महसूस कर सकते हैं। निर्मल के पास कौन रहता? चेयरमैन रहता। चेयरमैन बगैर इन्फॉर्मेशन काम तो इम्पॉसिबल है होना, कमिश्नर जो कर रहा। फिर कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब भी बोल रहे हैं मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? आप एक IAS ऑफिसर है, अगर आप पूरे निर्मल डिस्ट्रिक्ट के बॉस है, म्यूनसिपालिटी आप चेयरमैन है, ठीक है, आप पूरे टाउन के बॉस है, आपको आइडिया नहीं रहता क्या कैसा बगैर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कुछ स्टेप ले सकता क्या? चलो स्टेप लिया तो भी आज भी नहीं ड्यूटी कर रहा, क्यों कर रहा? भाई जब तक इंक्वायरी नहीं हुई घर में बिठाओ, नहीं इंक्वायरी करो क्यों कर रहा, कहीं को कर रहा, कि कौन उसको परमिशन दिए काम करने का? वो काम हुए तक उसको घर में बिठाओ, घर में बिठा के बाद में उसको इंक्वायरी करो। अगर वाकई उसका कुछ भी हाथ नहीं है, कोई दूसरा आदमी का इन्वॉल्वमेंट है, तो जब उसको इस पे लाओ, जब उसको बुलाओ ड्यूटी पे। अब आपको निर्मल सरजमीन पर आपको बहुत ज़्यादा वोट कांग्रेस हासिल करने में कामयाब हुई। आपकी जमात की जानिब से क्या पहल हुआ इस मामले में, जब आप कांग्रेस पार्टी यहाँ के अवाम को बताती है कि हम सेकुलर है, हम बारहा मुसलमानों हिंदुओं के दरमियान में रहते हैं, दोनों मज़ाहिब के लोगों के दरमियान में रहते हुए जो है हम काम करेंगे और सेकुलरिज्म को बढ़ावा देंगे, तो फिर आप किस हद तक पहल करें आपकी जमात की जानिब से, आपके परचम के तले कि आप कलेक्टर को याददाश्त पेश की, आला अहदेदारों तक आप शिकायत दर्ज करें इस मामले में, क्योंकि आपका भी तो फर्ज बनता है जी कि अवाम जब आपकी वोट देती है, आपको कांग्रेस पार्टी को वोट दी, यहाँ पर आपके आला कायद जो है महेश्वर रेड्डी साहब, या फिर आप भी जो है एक जीते हुए काउंसलर है, बहुत सारे काउंसलर यहाँ पर जीते हुए हैं,
उनके वोट लेने में कामयाबी हासिल की, तो इससे बात यह है कि आप पर भरोसा करते हैं यहाँ के अवाम, तो आप किस हद तक पहल करेंगे, उसके अंदर फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? हम हमारे एक्सएमएलए साहब महेश्वर रेड्डी साहब से इस ताल्लुक से बात करें। महेश्वर रेड्डी साहब के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, इसमें जिस फौरी इसके ऊपर एक्शन लो। आप लोग हमारे सबसे बैठ के बात हुई, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि फौरी इसके ऊपर एक्शन लो, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। निर्मल सेकुलर मुकाम है, उसमें ऐसे काम करके सेकुलरिज्म को ख़त्म करने की जो कोशिश चल रही है, उसको महेश्वर रेड्डी साहब बिल्कुल उसको कंडेम करते हुए हमको ये दिए कि इंस्ट्रक्शन दिए कि फौरी इसके ऊपर काम करो। और हम अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन सुबह हमारे रफ़ू भाई तो सुबह फजर के बाद रफ़ू भाई को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन चली गई थी ऐसा हो गया उधर। रफ़ू भाई जब से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह कल तक अभी जारी है उनका जो एक्टिवली जो पार्टिसिपेशन है इस ताल्लुक से जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी उनको फॉलोअप कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा गाजिलपेट में मेरे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ आ रहे थे, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, मैं उसको करते हुए भी रफ़ू भाई को फॉलोअप कर रहा हूँ। रफ़ू भाई बहुत एक्टिवली इसके ऊपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला मरहला, आप तमाम सियासी कायदीन जितने भी यानी कि सेकुलर माइंड रखने वाले जो कायदीन हैं, इंसानियत की सोच रखने वाले जो कायदीन हैं, या अवाम से निर्मल से नहीं बल्कि ये जो टॉक्स जो चल रहा है, ये जो चर्चे चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के हर कोने पर होगा। तेलंगाना के अंदर हम देख रहे हैं हमारे आतराब में जो करीबी 40 किलोमीटर जो फासला है भैंसा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा माहौल सरगर्म है। तो आप तमाम अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे और तमाम ही जो है इंसानियत की सोच रखने वाले कायदीन के लिए क्या मशवरा देंगे, आपका क्या मैसेज होगा अवाम के लिए? नहीं भैंसा एक वहाँ का पॉलिटिक्स डिफरेंट लेवल की है, निर्मल की पॉलिटिक्स अलग तरीके की है। निर्मल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुकून का मकाम है, लोग सेकुलर लोग हैं, सेकुलर दिमाग रखने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी कम्युनिटी के हों। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे जो हिंदू भाई हैं या दूसरे भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं या जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग का भी हमारे को सब वो लोग भी इस बात से कंडेम करेंगे जो ये काम हुआ बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा काम नहीं होना। निर्मल के सेकुलरिज्म के ऊपर कुछ इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग आगे इन फ्यूचर के जो इलेक्शंस के को ध्यान में रखते हुए, लेकिन वो लोग भी बोल रहे हैं कि इसको सेकुलरिज्म को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसको कंडेम कर रहे हैं वो लोग, और वो लोगों का भी सपोर्ट है कम्युनिटी से। हमारे जो और भी जो काउंसलर्स हैं जो दूसरे कम्युनिटी के, वो लोग भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं इस ताल्लुक से। आप जिस तरीके से ये जो निर्मल की जो हुकूमत है जी, चेयरमैन सर जी ईश्वर साहब है जी, या तेलंगाना हुकूमत है, तो आप उनको किस तरह नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और आपको आला उदारों यानी कि जो कलेक्टर से जिले कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी और ये जो आला ओहदों पर फाइज है, उनसे आप किस तरह नाराजगी जाहिर करेंगे और आपसे क्या मुतालबा करते हैं आप उनसे? नाराजगी जाहिर तो भाई डायरेक्ट है ना, आप जो काम हो रहा है बगैर किसी इंफॉर्मेशन के काम हो गया बोल रहे हैं, फिर वो काम करके भी एडमिट नहीं कर रहे हैं। पहले तो कमिश्नर साहब बोले मेरे को नहीं मालूम बोले, फिर उसके अंदर बोले मेरे को ऊपर से मेरे को ऑर्डर्स आए थे निकालने के बोले, फिर उसके अंदर बोले बीजेपी वाले एक ये दिए नोटिस दिए, उसके लिए एक एप्लीकेशन दिए, इलीगल कब्जा है म्यूनसिपाल्टी का एरिया है वहाँ पे कब्जा कर रहे बोल के बोले। उसके अंदर बोले मेरी मर्जी मैं निकाल देता हूँ बोल के भी बोले उन्होंने। ठीक है, एक तरीका होता है क्या, जब आप कोई चीज़ आप किसी के सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप बगैर इन्फॉर्मेशन किसको भी नहीं बोल के हट कर रहे हैं, तो उसको फौरी एक्शन लेना था। हमारे कलेक्टर साहब तो बोल दिए अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख अप्रूव भी करें बाउंड्री वॉल के लिए, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन उससे पहले वो बाउंड्री वॉल का काम बाद में, पहले जो गलती करें सब मालूमात रहते पर भी जो गलती करे और जो कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी के सेंटिमेंट को जो हट करे, उसके ऊपर फौरी एक्शन लेना था, जो कि अब तक नहीं लिए। अब कुछ भी बोला था 3 दिन की इंक्वायरी करेंगे, 3 दिन की इंक्वायरी के बाद उसके ऊपर एक्शन लेंगे बोलते। हम डिमांड कर रहे थे कि भाई कमिश्नर का फौरी ट्रांसफर हो जाना यहाँ से, कमिश्नर ये म्यूनसिपल या निर्मल के बल्दिया में काम नहीं कर रहा, इसको फौरी ट्रांसफर कर दो भाई, इन्हें कम्युनल जहन का है बंदा नहीं। फिर भी उन्होंने बोला 3 दिन तक उसकी इंक्वायरी करते। अरे 3 दिन तो इंक्वायरी करे तो भाई उसको घर में बिठाओ ना भाई, कई काम करा रहे। इंक्वायरी करने के बाद उसको अगर उसका अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई और किसी और का इन्वॉल्वमेंट है, उसके ऊपर एक्शन लेके इसको जब उसको ड्यूटी पे ये इन्फोर्स करो, जब तक इसको क्यों ही करो। सुने ना, वो बंदा भी कमिश्नर भी है, उसका नाम
कृष्णा है, भगवान का नाम रखने वाला शैतान का काम कर रहा हूँ भी, ठीक है। अगर उसको भी कहीं से भी अगर लीगल तरीके से हो या इलीगल तरीके से कोई फोर्स कर रहे थे कि तोड़ने के लिए, तो उन्हें बाज़ाब्ता उसको ये कर सकता था, इग्नोर ये करके वहाँ के लोकल काउंसलर को इन्फॉर्मेशन तो दे सकता था ना, भाई ऐसा करने जा रहे भाई, जो भी तुम्हारा है बात करो बोल के। हम मुलाकात करें नुमाइंदे काउंसलर वार्ड नंबर 21 और ज़िले युद्ध सदर इमरान उल्ला खान से। इन्होंने साफ तौर पर जारी हुकूमत, रियासती हुकूमत पर नाराज़गी जाहिर की। इन्होंने बताया कि यहाँ पर म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट, कमिश्नर, चेयरमैन, ये तमाम के तमाम लोग इसके अंदर मलूस है और ये रात के अंधेरे में चोरों की तरह काम किया गया है। इन्होंने बताया कि ये दरगाह मज़ार का जो रकबा है वो इतना महदूद नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा रकबे पर है, यानी कि 31 एकड़ 2 घंटे पर कुछ मुश्तमिल है। इन्होंने ये चाह रहे कि इन्होंने तो ये नहीं चाह रहे कि हम उसके बारे में, ज़मीन के बारे में कुछ कहेंगे। ये कह रहे हैं कि पहले हिसारबंदी का मामले को हल किया जाए। हिसारबंदी को तामीर करना अहम नहीं है, बल्कि इन्होंने बताया कि पहले उस गलती पर जो है मालूम किया जाए, गलती की तहकीक किया जाए, ताकि आने वाले दिनों के अंदर इस तरह के मामला पेश ना आए। फिर माबाकी जो है मुस्तकबिल के अंदर तमाम ज़मीन के मामले भी आगे लाएंगे। और साथ ही कहा कि कांग्रेस जमात की हिमायत करते हुए, कांग्रेस कायदीन की हिमायत करते हुए, तायद करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस जमात मुकम्मल तौर पर पूरे इसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी कि इसको हक दिलाने में पूरी तैयारी कर रही है। महेश रेड्डी साहब भी साफ तौर पर वाज़ेह करी हिदायत दी है कि इसके अंदर पूरी तरह शामिल होना चाहिए, ताकि निर्मल ज़मीन के ऊपर जो है ऐसे दोबारा मामला ना आए, क्योंकि सेकुलर ज़मीन मानी जाती है, यहाँ के अवाम सेकुलर है, तो लिहाजा इसको क्रिमिनल ना बनाया जाए। और ये चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें जो है जारी रनिंग हुकूमत को छोड़कर, टीआरएस को छोड़ तमाम के तमाम जो है सियासी कायदीन मुकम्मल तौर पर शामिल हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह नताइज आने तक जो है इस तरह का मामला जो है पेश करते रहेंगे। और आला कायदीन तक पहुँचते हुए इन्होंने बताया कि हमारी तरफ से तमाम कांग्रेस जमात की जानिब से हम बिल्कुल आला कायदीन तक पहुँच जो है वो तमाम मुकम्मल जानकारी देंगे और अवाम के सामने इसको लाएंगे और वापस दोबारा उस ज़मीन को जो है वापस हासिल करेंगे। ये इमरान सर का कहना है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान साहब का, जिन्होंने ग्लोबल एक्सप्रेस की जानिब से जो है हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और हक़ाइक़ को जो है अवाम दरमियान में लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब का। Thanks for watching.